हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं अनदेखी सीजन 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सीजन 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ सीजन 1 एंड हुआ था। तेजी कोयल को लेकर चंडीगढ़ के लिए निकल जाती है और रिंकू डीएसपी को यहाँ धमकी देता है कि ऐसा करना उसे बहुत महंगा पड़ेगा। वहीं टीमा को भी देखते हैं जो तेजी को चंडीगढ़ पहुंचने में हेल्प कर रहा है, लेकिन तभी तेजी के सामने कांस्टेबल आ जाता है और वो सोच रहा है कि एम्बुलेंस जंगल के रास्ते से क्यों जा रहा है, मेन रोड से क्यों नहीं। फिर वो पुलिस को इंस्पेक्टर डोगरा का कॉल आता है जो बताता है कि वो एक एम्बुलेंस को ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर वो कांस्टेबल बताता है कि एक एम्बुलेंस तो उनके सामने ही है। डीएसपी टीमा को बताता है कि रिंकू एम्बुलेंस को ढूंढने निकला है। टीमा तेजी को कहता है कि उन्हें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा और तेजी जल्दी के चक्कर में एम्बुलेंस को भगाती है और उस कांस्टेबल का एक्सीडेंट हो जाता है। तेजी को यह देखकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन टीमा और तेजी वहां से निकलते हैं। अब दूर एक जगह रुककर टीमा तेजी को रिजॉर्ट चले जाने को कहता है और तेजी टीमा से कहती है कि यहाँ जो एक्सीडेंट हुआ इसे तू अनदेखा ही छोड़ दे। अब उस कांस्टेबल की बॉडी को लेने के लिए इंस्पेक्टर डोगरा और बाकी पुलिस ऑफिसर्स वहां पहुंचते हैं और रिंकू डोगरा को कॉल करके बताता है कि किसी भी हालत में उसे वो एम्बुलेंस चाहिए। अब टीमा और उस एम्बुलेंस के पीछे पुलिस पड़ जाती है और टीमा एम्बुलेंस को भगाता है, लेकिन सामने भी पुलिस को देखकर वो एम्बुलेंस को लेकर पहाड़ से नीचे खाई में गिर जाता है। और इससे होता यह है कि कोयल की बॉडी भी एम्बुलेंस से निकल कर नदी में गिर जाती है। लकी रिंकू को कॉल करता है और इन्फॉर्म करता है कि वही जो पुलिस जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो बता सकता था कि एम्बुलेंस कौन चला रहा था, लेकिन सैडली वो भी हॉस्पिटल में है और उसकी हालत बहुत ही क्रिटिकल है। दमन आकर रिंकू से पूछता है कि तेजी कहाँ है, कहीं रिंकू ने उसे टपका तो नहीं दिया। फिर रिंकू कहता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। फिर तेजी वहां पहुंच जाती है और दोनों से पूछते हैं कि तुम थी कहाँ, और तेजी कहती है कि वो बस बाहर टहलने के लिए निकली थी। फिर इंस्पेक्टर डोगरा रिंकू को कॉल करता है और बताता है कि उस एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो गया है और एम्बुलेंस को एक लड़का चला रहा था, लेकिन उस कांस्टेबल ने कहा कि एम्बुलेंस को एक लड़की चला रही थी। ये सुनकर रिंकू को तेजी पे शक होने लगता है और पूछता है कि आप गई कहाँ थी। तेजी बात को छुपाती है और कहती है कि वो बस अपने पर्सनल काम से बाहर गई थी। अब पापा जी यहाँ पर बहुत हाइपर हुए जा रहे हैं क्योंकि उनके हाथ से काम निकलते जा रहा है। उनके इजरायली मालिक ने सारा काम समर्थ को दे दिया है और रिंकू से पूछता है कि उस नाचने वाली का क्या हुआ। रिंकू कहता है कि वो उसे ढूंढ रहा है। पापा जी को अपने किए पे बुरा लगता है कि उन्होंने जो उस नाचने वाली के साथ किया वो गलत किया और कहता है कि उसे दोनों को मार देना चाहिए था। लो बताओ। अब सलोनी और शाश्वत और बाकी ग्रुप के मेंबर्स को देखते हैं जो अपने घर जा रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि उनका भी रिंकू का आदमी पीछा कर रहा है। टीमा को होश आता है और होश आते ही वहां से भाग जाता है। रिंकू क्रैश साइट पे पहुंचकर दूरबीन से देखता है कि डीएसपी वहां पहले ही पहुंच चुका है। रिंकू डीएसपी को कहता है कि एम्बुलेंस इतना ऊंचा से गिरा है कोयल मर गई होगी, और डॉक्टर भी यही कहता है कि लड़की डूब गई होगी। अब डॉक्टर की बात सुनकर रिंकू लकी को कहता है कि पूरा नदी छान मार। फिर रिंकू को एक वीडियो मिलता है जिसमें एक टूरिस्ट ने घायल टीमा का वीडियो बना लिया है और एक कांस्टेबल ये वीडियो देखकर कहता है कि यही तो वो लड़का था जो एम्बुलेंस चला रहा था। पापा जी दमन की माँ से कहता है कि वो अब रिंकू की शादी करवाना चाहता है। रिंकू आकर पापा जी को कहता है कि वो नाचने वाली अब नहीं रही और कुछ देर में सारे वीडियो वाले का भी खबर आ जाएगा। डोगरा रिंकू को कॉल करके बताता है कि कांस्टेबल अब खतरे से बाहर है, लेकिन वो कोमा में है। डीएसपी घोष को देखते हैं जो क्रैश साइट पे पहुंचकर यहां अपने से एनालाइज करता है एक टायर फेंक कर कि वह एम्बुलेंस कहां गिरा होगा और कोयल पानी में कहां गिरी होगी, और तब से लेकर अब तक कोयल पानी में बहकर कहां गई होगी। अब गाड़ी रोककर शाश्वत और सलोनी हवा खाने के लिए गाड़ी से उतरते हैं और उसी वक्त रिंकू के लोग पहुंचकर गाड़ी के अंदर फायरिंग कर देते हैं और सब लोग मर जाते हैं और गोलियों की आवाज सुनकर शाश्वत और सलोनी वहां से भाग जाते हैं। अब डिनर के समय रिंकू पापा जी को बताता है कि एम्बुलेंस एक लड़की चला रही थी। तेजी ये सुनकर बहुत घबराने लगती है। फिर डोगरा आकर वहां न्यूज देता है कि वो कांस्टेबल मर गया। तेजी ये सुनकर बहुत अनईजी फील करती है और वहां से उठकर चली जाती है। तेजी काफी अपसेट है और डरी हुई है, ये सोचकर कि उसने कांस्टेबल को मार दिया। दमन को लगता है कि शायद तेजी मौत की खबर सुनकर घबरा गई है। अब वहां रहने वाले एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है अभय, और वो कोयल को नदी के किनारे परावा पाता है। फिर डीएसपी घोष कोयल को ढूंढते हुए वहां तक पहुंच जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि वो कोयल की मदद करना चाहता है, लेकिन कोयल अभय को डीएसपी के सामने जाने से मना करती है और वो लड़का कोयल को लेकर वहां से चला जाता है। फिर घोष को उसके बड़े साहब कॉल करते हैं और कहते हैं कि कोयल ऑफिशियली डेड है और इस केस को क्लोज करने का टाइम आ गया है।
टिम्मा अब लकी के कब्जे में होता है और टिम्मा लकी से सच्चाई छुपाता है ये कहकर कि एम्बुलेंस वो चला रहा था और कोयल मर गई। तेजी पापा जी और रिंकू को बात करते हुए सुन लेती है। जब रिंकू पापा जी को बता रहा होता है कि उन्होंने वीडियो वाले पर हमला किया, लेकिन सलोनी और शाश्वत बचकर भाग गए। अब मुस्कान रिंकू को कॉल करके बताती है कि उसके पापा ढोंडियाल ने रातों रात ट्रांसफर ले लिया है ताकि रिंकू मुस्कान को भगा कर ना ले जाए। पर रिंकू कहता है कि ये ट्रांसफर भी उसे रोक नहीं पाएगा, वो मुस्कान से शादी कर रहेगा। शाश्वत और सलोनी बचते बचाते हुए भागकर एक फोन बूथ से एक पॉलिटिशियन खंडेलवाल को कॉल करते हैं और मदद मांगते हैं, लेकिन खंडेलवाल शाश्वत की मदद करने से मना कर देता है, ये जानकर कि शाश्वत अटवाल केस से जुड़ा हुआ है। फिर शाश्वत खंडेलवाल को धमकी देता है कि खंडेलवाल ने जो पिछले साल इलेक्शन में ईवीएम स्कैम किया था, ये न्यूज वो लीक करवा देगा। ये सुनकर खंडेलवाल उन दोनों की हेल्प करने के लिए मान जाता है। तेजी दमन को बताती है कि रिंकू ने उनके दोस्तों पर हमला किया और सब मारे गए, लेकिन सलोनी और शाश्वत बचकर भाग गए। दमन तेजी को कहता है कि हमें यहाँ से जल्द अमेरिका चले जाना चाहिए, लेकिन तेजी तो अटवाल खानदान को उसकी औकात दिखाए बिना कहीं नहीं जाएगी। अब खंडेलवाल के कहने पर शाश्वत को एक आदमी कॉल करता है और वो शाश्वत को सेफली दिल्ली पहुंचाएगा, ऐसा वो कहता है और सामने खड़ी एसयूवी में बैठ जाने को कहता है। टिम्मा लकी को कहता है कि उसे मार देने, ऐसे भी वो मुस्कान के बिना जी नहीं पाएगा, और लकी को भड़काता है ये कहकर कि रिंकू यही तो करता है, वो सबका कीमती चीज छीन लेता है, उसी ने तो कहा था लवली को मार देने। अब ये सुनने के बाद लकी टिम्मा को भाग जाने का एक मौका देता है और रिंकू को झूठ कहता है कि उसने टिम्मा को मार दिया, और ये भी कहता है कि एम्बुलेंस वही चला रहा था और कोयल मर गई है। तेजी डीएसपी घोष से मिलती है और डीएसपी घोष अब वापस कोलकाता जा रहा है क्योंकि उसके डिपार्टमेंट ने कोयल को ऑफिशियली डेड डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन जाने से पहले वो तेजी को एक माइग्रेन टैबलेट देता है और एक फोन जिसे वो डीएसपी को कॉल कर सकती है, और रिंकू इस कॉल को ट्रेस भी नहीं कर पाएगा। और जाने से पहले ये कहता है कि ये टैबलेट्स तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स का वैक्सीन है। अब रिंकू आखिरी बार डीएसपी से मिलने आता है और डीएसपी रिंकू से कहता है कि उसे ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि वो दोनों फिर से मिलेंगे। अब शाश्वत और सलोनी को देखते हैं जिन्हें एजरा एशर फार्मा के वेयरहाउस में लाया जाता है, और तेजी उस माइग्रेन टैबलेट से मिले क्लू से एजरा एशर ऑनलाइन सर्च करती है, और दमन ये देखकर कहता है कि ये दोनों तो उनके पापा के पार्टनर्स है। वेयरहाउस में सलोनी और शाश्वत को ढूंढते हुए लकी वहां पहुंच जाता है और ये देखकर दोनों वहां से भाग जाते हैं और एक ट्रक में घुस जाते हैं, लेकिन एक आदमी ट्रक का दरवाजा खुला देखकर उसे लॉक कर देता है और सलोनी और शाश्वत अंदर ही फंस जाते हैं। फिर वहां रिंकू पहुंचता है और पता चलता है कि ये समर्थ है जो रिंकू को कहता है कि उसने उस दो लोगों को रिंकू को दे दिया था, लेकिन फिर भी वो रिंकू के हाथ से बचकर निकल गए। शाश्वत को याद आता है कि उसने एक बार एजरा एशर फार्मा का एक स्टोरी कवर किया था और उसे याद आता है कि ये कंपनी इलीगल ड्रग्स मैन्युफैक्चर करते हैं और दवाई के नाम पर बेचते हैं। तेजी फिर एजरा एशर वेयरहाउस पहुंचती है और सारे इलीगल ड्रग्स की वीडियो बना लेती है। शाश्वत बाहर आवाज सुनता है और वो दरवाजा खोलने के लिए गेट पीटने लगता है। तेजी जैसे ही दरवाजा खोलने जाती है उसके सामने एक गार्ड आ जाता है। तेजी उस गार्ड को कहती है कि वो तेजी अटवल है, और अटवल नाम सुनकर वो गार्ड तेजी को लेकर समर्थ के पास आता है। कोयल को होश आते ही वो अभय पे हमला कर देती है, लेकिन देखते हैं कि अभय भी बहुत अच्छा कराटे जानता है और वो कोयल को संभालता है और उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। समर्थ जो दमन का दोस्त है वो तेजी से माफी मांगता है कि वो उन दोनों की शादी में नहीं आ सका, और तेजी उसे कहती है कि तुम कम से कम हमारे साथ डिनर तो कर सकते हो। तभी वेयरहाउस में रिंकू और पापा जी पहुंच जाते हैं और तेजी छुप जाती है। रिंकू और पापा जी समर्थ से मिलते हैं मीटिंग के लिए, और तेजी वर्कर्स के कपड़े पहनकर उन तीनों की बातें सुनती है। तो वहीं शाश्वत और सलोनी ट्रक से निकलकर भाग जाते हैं। तेजी देखती है कि पापा जी और रिंकू मिलकर यही इलीगल धंधा चलाते हैं। पापा जी चाहता है कि समर्थ इस काम में उसे अपना पार्टनर बना ले, लेकिन समर्थ बताता है कि आपने जो कांड किया है उसके बाद ये पॉसिबल नहीं है, और बताता है कि वीडियो टीम के फैमिली ने कोर्ट में पिटीशन डाला है क्योंकि उनके बच्चे इतने दिनों से गायब जो हैं। रिंकू कहता है कि वो सीधा हेड यानी कि इजरायली से बात कर लेगा। एक आदमी सलोनी के पैर पर गोली मार देता है। मुस्कान कहती है कि वो रिंकू के पास आ रही है अपनी फैमिली को छोड़कर। समर्थ इजरायली हेड जेरी और आइजैक से बात करता है और वो दोनों समर्थ से पूछते हैं कि पंजाब में आखिरकार हो क्या रहा है, और समर्थ कहता है कि वो अटवाल का जरूर कुछ ना कुछ करेगा और उन्हें पार्टनर बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। अब पापा जी को देखते हैं जो एक वकील को बुलाता है माधव अरोड़ा, और उसे कहता है कि उसने जो मर्डर किया है उसके लिए उसे जेल नहीं होना चाहिए। दमन रिंकू और लकी के बातों को सुन लेता है जब लकी बताता है कि शाश्वत और सलोनी भाग गए हैं और सलोनी को गोली लगी है
और रिंकू उन दोनों को मार देने को कहता है। तेजी दमन को बताती है कि वो एजरा एशर फार्मा के वेयरहाउस में गई थी और वहाँ इलीगल ड्रग्स का सप्लाई होता है और पापा जी की नज़र अब इसी ऑपरेशन में है और ये ऑपरेशन वो पंजाब में चलाना चाहते हैं और बताती है कि समर्थ उनके काम आ सकता है, लेकिन पहले शाश्वत और सलोनी को ढूंढना होगा। अब शाश्वत को देखते हैं जो एक क्लिनिक जाकर एक डॉक्टर शंभू को बनाता है सलोनी का इलाज करने के लिए। अब है अपने गुरुजी के साथ मिलकर कोयल के लिए दवाई बनाता है और अपने गुरुजी से पूछता है क्या ये संयोग है मेरा वहाँ होना और इस लड़की का मिलना। गुरुजी अभय को कहता है कि तुम इस लड़की की मदद करके तुम तुम्हारे पुराने कर्मों का प्रायश्चित कर पा रहे हो। मुस्कान अपने परिवार को छोड़ छाड़ कर रिंकू के पास आ जाती है और पूछती है कि हमारी शादी इतनी जल्दी क्यों हो रही है और रिंकू कहता है कि उनका एक डील लटका हुआ है और उनकी शादी से ये सब कुछ सेट हो जाएगा। अब शंभू सलोनी का इलाज करता है और एक पुराने जगह पे उन दोनों को लेकर आता है और सलोनी को कहता है कुछ दिन के लिए आराम करने। और रिंकू को अब लगने लगा है कि शाश्वत और सलोनी अब उनके हाथ से निकल चुके हैं क्योंकि उनका अब कोई आता पता नहीं। अब दमन और तेजी सलोनी को ढूंढते हुए उसी क्लिनिक पे पहुंचते हैं, लेकिन वो डॉक्टर शंभू उन्हें सलोनी और शाश्वत के बारे में कुछ भी नहीं बताता, लेकिन उन दोनों की फोटो खींच लेता है ये कहकर कि आपकी कार बहुत अच्छी है। तेजी ये सोचती है कि वो दमन को ही पापा जी और रिंकू के खिलाफ खड़ा कर सकती है और उन दोनों को दमन पे बिल्कुल भी शक नहीं होगा कि दमन उनके खिलाफ है। रिंकू अपने ही आदमी को गोली मार देता है क्योंकि वो सलोनी और शाश्वत को ढूंढ नहीं पाया। सलोनी को होश आता है और देखती है कि वहाँ शाश्वत नहीं है। शाश्वत गूगल मैप्स के सहारे एजरा एशर फार्मा पहुंचता है और वहां जो भी चल रहा है उसका वीडियो बना लेता है और बाहर आकर देखता है कि एक पुलिस ऑफिसर नवजोत रिंकू के आदमी शेरा का ट्रक रोक लेता है जिसमें 50 करोड़ का माल है और नवजोत शेरा को मिठाई खिलाकर उसे बेहोश कर देता है और नवजोत रिंकू का 50 करोड़ का माल चुरा लेने वाला है और वो शेरा को गोली मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ शाश्वत पहुंचकर नवजोत पे हमला करता है और शेरा का मोबाइल लेकर और उस ट्रक को लेकर वहां से निकल जाता है और एक जगह पहुंचकर वो शेरा के मोबाइल से सिम निकालकर उसे तोड़ देता है और मोबाइल भी वहीं फेंक देता है। कोयल को होश आता है और वो बाहर अभय को देखती है। फिर देखते हैं कि नवजोत को होश आता है और वो वहां से अपनी गाड़ी से चला जाता है। अब रिजॉर्ट में सभी यहाँ ब्रेकफास्ट करते हैं और रिंकू यहाँ बहुत गुस्सा है कि उसने समर्थ को अपनी शादी में इनवाइट किया तो है लेकिन उसे लग रहा है कि वो नहीं आएगा। तेजी मौका का फायदा उठाते हुए दमन से कहती है कि तुम्हें समर्थ से बात करनी चाहिए, वो तुम्हारा फ्रेंड है, तुम उसे इनवाइट करो, वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेगा। अब भाई कोयल को बताता है कि जब वो यहाँ आया था तब वो भी बहुत टूट चुका था, लेकिन अब वो यही मोनास्ट्री में रहता है। लकी रिंकू को बताता है कि उनके ट्रक्स में से शेरा वाला ट्रक गायब है। रिंकू पूरा शॉक्ड हो जाता है। तेजी और दमन समर्थ से मिलते हैं और रिंकू की शादी में आने को कहते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जो भी डील करना है हमसे करना, और समर्थ कहता है क्यों ना तुम बिजनेस टेक ओवर कर लो। दमन कहता है यही तो प्लान है। रिंकू और मुस्कान की आज एंगेजमेंट है, लेकिन रिंकू काफी टेंशन में है क्योंकि एक महंगा कंसाइनमेंट गायब है और ये बात समर्थ को भी पता है। और रिंकू मुस्कान को कहता है कि इसके बारे में पापा जी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। अब 50 करोड़ का माल गायब हो गया, इसलिए इजराइल से जेरी और आइजैक समर्थ को कॉल करते हैं और समर्थ पूरा इल्जाम रिंकू पे डालता है कि सिक्योरिटी तो वही संभालता था, शेरा लापता है। इसलिए रिंकू लकी को कहता है कि जल्दी से उस ट्रक को ढूंढ। फिर दोनों न्यूज में देखते हैं कि वही पुलिस नवजोत कहता है कि रिंकू का आदमी शेरा ने उसे मारने की कोशिश की। मुस्कान और रिंकू की सगाई हो जाती है और शाश्वत सलोनी को उस ट्रक के बारे में बताता है और बताता है कि बाहर पापा जी, रिंकू, समर्थ सभी इस ट्रक को ढूंढ रहे होंगे। फिर शाश्वत एजरा एशर फार्मा पहुंचता है और समर्थ के लैपटॉप में अपने बनाए हुए वीडियो को डाल देता है जो समर्थ देख लेता है। रिंकू उसी पुलिस वाले यानी कि नवजोत से मिलने पहुंचता है हॉस्पिटल और नवजोत रिंकू से जो भी कहता है वो सब कुछ शेरा के खिलाफ कहता है और कहता है कि शेरा ने उसे बेहोश कर दिया था और सारा माल लेकर वहां से गायब हो गया। तो वहीं शेरा छुप कर बैठा है क्योंकि वो बिना ट्रक और माल लेकर रिंकू के पास नहीं जा सकता, नहीं तो रिंकू उसे मार देगा। शाश्वत सलोनी को ये शेरा वाला इंसिडेंट बताता है और कहता है कि उसने ये वीडियो समर्थ के लैपटॉप में डाल दिया है, जिसके बाद अब समर्थ और रिंकू लड़ेंगे। सलोनी कहती है कि 50 करोड़ का कंसाइनमेंट उनके पास है, उन्हें जल्द से जल्द डील करना चाहिए, लेकिन शाश्वत कहता है कि तुम इन सब पे भरोसा नहीं कर सकती, तुम्हें पता है ना पिछले बार क्या हुआ। पर सलोनी कहती है कि तेजी और दमन उनकी हेल्प कर सकते हैं। लकी रिंकू को शेरा से बात करवाता है और बताता है कि नवजोत ने उसे धोखा दिया, उसने शेरा को मिठाई खिलाया जिसके बाद वो बेहोश हो गया और जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो ट्रक वहाँ पे नहीं था।
समर्थ जेरी और आइजैक से कहता है कि ये हमेशा से रिंकू और उसके लोग ही थे जो माल चुरा रहे थे। अब जेरी और आइजैक को अटवल पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए कहते हैं कि अब जो भी करना है वो समर्थ को ही करना होगा। पापा जी के लिए रिंकू एक नाचने वाली को लेकर आता है। लो और पापा जी हो गए शुरू। अभय कोयल को पानी में लेकर आता है और पानी के अंदर जाते ही कोयल को उसके और उसकी बहन के साथ जो भी हुआ उसे सब कुछ याद आ जाता है और कोयल बिल्कुल डर जाती है। रिंकू और मुस्कान की शादी में समर्थ पहुंचता है। समर्थ को लगता है कि रिंकू के आदमी शेरा ने ही 50 करोड़ का माल चुराया है और शेरा रिंकू का आदमी है, तो मतलब रिंकू नहीं चुराया है। और ये बात समर्थ तेजी और दमन को बता देता है। पापा जी से जेरी और आइजैक वीडियो कॉल करते हैं और दोनों पापा जी को बता देते हैं कि रिंकू माल चुराकर आपको ही बेच रहा है। अब रिंकू और मुस्कान की शादी हो जाती है। सब फैमिली फोटो खिंचवाते हैं। तभी रिजॉर्ट में पहुंचता है लकी, वो चुराया हुआ माल लेकर जो नवजोत ने चुरा लिया था। पापा जी दमन से पूछता है कि क्या मेरे अलावा सबको यह बात पता था, और दमन बताता है कि रिंकू एजरा एशर में अपना साइड बिजनेस चला रहा है। लेकिन पापा जी को रिंकू पर पूरा भरोसा है कि वो जो भी कर रहा होगा उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा ही, और दमन को रिंकू के खिलाफ कुछ भी कहने से मना करता है। दमन पापा जी को कहता है कि वो पंजाब में डीलिंग्स संभाल सकता है। तेजी भी दमन को सपोर्ट करती है और कहती है कि समर्थ दमन का दोस्त है और वो दमन का कहा हमेशा मानेगा। पापा जी दमन को एक गन देता है और कहता है कि अगर समर्थ तेरी बात नहीं मानेगा तो गोली मार देना। दमन उस गन को अपने कबर्ड में रख लेता है। अब रिंकू सच जानने के बाद नवजोत से मिलने हॉस्पिटल पहुंचता है और उसे सच पूछता है। फिर वहां शेरा पहुंचकर उसे बहुत टॉर्चर करता है। अभय देखता है कि कोयल मोनास्ट्री से भाग चुकी है। शंभू तेजी और दमन को सलोनी और शाश्वत से बात करवाता है और शाश्वत बताता है कि वो ट्रक उनके पास है। कोयल भागते हुए रिजॉर्ट पहुंचती है और अंदर पापा जी को देखती है और उन्हें मारने के लिए उनके तरफ दौड़ती है, लेकिन बीच में तेजी आ जाती है और वो जोर से चिल्लाती है और तेजी की चीख सुनकर वहां सिक्योरिटी के लोग पहुंच जाते हैं। कोयल वहां से भागती है, लेकिन सिक्योरिटी के लोग कोयल पे फायरिंग करते हैं। कोयल भागते हुए अपने इलाके यानी कि जंगल में पहुंचती है और वहां अभय भी आकर कोयल की मदद करता है और दोनों मिलकर वहां सारे गार्ड्स को मार देते हैं। इंस्पेक्टर डोगरा वहां पहुंचता है और रिजॉर्ट की सीसीटीवी फुटेज मंगवाता है। तेजी के साथ जो भी हुआ वो बिल्कुल सहम चुकी है और बताती है कि उसने ठीक से देखा नहीं कि वो लड़की कौन थी। शायद तेजी छुपाना चाहती है कि वो लड़की वही नाचने वाली थी। डोगरा लकी को बताता है कि ये तो वही लड़की थी, वो नाचने वाली। अभय कोयल को कहता है कि तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम उन लोगों के साथ वैसा ही करोगी जैसा उन्होंने तुम्हारे साथ किया तो तुम में और उन लोगों में क्या फर्क रह जाएगा। अब रिंकू के पूछने पर लकी झूठ कहता है कि शायद वो लड़की सलोनी हो सकती है। अभय बताता है कि अगर अटवल खानदान को खत्म करना है तो उनके कंपनी एजरा एशर फार्मा को खत्म करना होगा, और बताता है कि उसने पहले अटवल के साथ उस कंपनी में काम किया करता था जब इजरायली कंपनी पंजाब में अपना बिजनेस फैलाना चाहते थे और उन्होंने अटवल से हेल्प मांगा। लेकिन ये जानने के बाद कि एजरा एशर इल्लीगल ड्रग्स बनाता है, अभय ने बॉम्ब बनाकर उनके कई गोडाउन को तबाह कर दिया। कोयल पूछती है कि क्या तुम मेरे लिए बॉम्ब बनाओगे। तेजी डीएसपी घोष जो कोलकाता में है उसे कॉल करती है और बताती है कि कोयल जिंदा है। सलोनी तेजी को कॉल करके डील करती है कि 50 करोड़ में से कुछ हिस्सा उसे चाहिए, तब वो ट्रक तेजी को देगी और बदले में चाहती है 5 करोड़। तेजी मान जाती है क्योंकि ये ट्रक वापस पहुंचाकर दमन और तेजी समर्थ का भरोसा जीतना चाहते हैं और उनके पास यही एक मौका है। अब इतना हेल्प करने के लिए शाश्वत शंभू को पैसे देता है और गले लगकर थैंक यू कहता है। तेजी सलोनी को कॉल करती है और पैसे यानी कि 5 करोड़ कहाँ से लेना है उसका लोकेशन भेजती है और बताती है कि उन दोनों का दिल्ली पहुंचने का भी अरेंजमेंट हो चुका है। और लास्ट में सलोनी को यही कहती है कि दोबारा यहाँ लौटकर कभी मत आना। अब लोकेशन में पहुंचकर सलोनी और शाश्वत को वो बैग मिल जाता है जिसमें कि 5 करोड़ है और दोनों बहुत खुश हैं। और बस यही होना था, रिंकू वहाँ पहुँच जाता है। तेजी और दमन 50 करोड़ का माल लेकर समर्थ के पास आते हैं और समर्थ का भरोसा जीत लेते हैं और समर्थ दमन और तेजी को पार्टनर बना लेता है। और ये बात पापा जी को पता चलते ही वो तो बहुत भड़क जाता है कि दमन और तेजी ने मिलकर ट्रक को ढूंढ लिया, रिंकू नहीं ढूंढ पाया। दमन अपने पापा को कहता है कि आपने हमेशा मुझे अंडर एस्टिमेट किया, मेरी वैल्यू को आपने समझा ही नहीं। और समर्थ अब चाहता है कि अटवल के तरफ से अब सिर्फ दमन और तेजी ही कंपनी को रिप्रेजेंट करे और ट्रांसपोर्टेशन और सिक्योरिटी रिंकू संभाल लेगा। और पापा जी को एक ड्राइव देता है और कहता है कि ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। रिंकू तेजी को कहता है कि ये सब के लिए आपने अपने दोस्तों को मरवा दिया,
तेजी कहती है कि तुम तो यही चाहते थे कि ऋषि के मर्डर का एक भी विटनेस ना बचे, तुम अब सेफ हो। मुस्कान रिंकू को कहती है कि क्यों ना तुम समर्थ को मार दो, फिर कंपनी का पूरा कंट्रोल और पावर तुम्हारे हाथ में होगा। फिर वो दोनों अपने हनीमून पे चले जाएंगे और इल्जाम रिंकू पे नहीं आएगा। पापा जी इस पर बहुत खुश होते हैं, क्या बहू मिली है। अब तेजी भी अपने प्लान में धीरे धीरे सक्सेसफुल हो रही है। उसे कंपनी में उसका खुद का केबिन मिल चुका है। फिर तेजी को कॉल करता है टिमा और वो तेजी से पैसे मांगता है। उसने तेजी का हेल्प किया इसके लिए, और तेजी कहती है कि वो पैसे नहीं देगी। तब टिमा उसे ब्लैकमेल करता है और कहता है कि तेजी ने जो कांड किया है वो ये पुलिस को बता देगा, और ऊपर से तेजी ने जो रिंकू को धोखा दिया है उसके बाद रिंकू तेजी को खुद नहीं छोड़ेगा। टिमा का मुंह बंद करने के लिए तेजी टिमा को पैसे देती है और अब डीएसपी घोष को देखते हैं जो मनाली पहुंच चुका है। रिंकू अपने हनीमून में जाने वाला है, इसलिए वो अपना सारा काम लकी को संभालने कहता है। पापा जी दमन पे बहुत गुस्सा है क्योंकि उसकी हिम्मत कैसे हुई बिजनेस टेक ओवर करने की, और दमन पापा जी को शांत करता है ये कहकर कि समर्थ उसका दोस्त है, कम से कम वो आपसे नहीं वो हमसे तो डील जरूर करेगा। तेजी मुस्कान और रिंकू को कहती है कि तुम दोनों आराम से जाओ, खूब मजे करो और यहाँ की चिंता बिल्कुल भी मत करना, हम है यहाँ संभालने के लिए। डीएसपी घोष रिजॉर्ट पहुंचता है और वहाँ लकी से मिलता है और उसे पूछता है कि रिंकू कोयल के जिंदा होने की खबर क्यों छुपा रहा है। अब लकी ने तो रिंकू को बताया ही नहीं है कि कोयल जिंदा है, इसलिए वो डीएसपी घोष से भी झूठ बोलने लगता है। अभय बॉम्ब तैयार कर लेता है। डीएसपी घोष डोगरा से कहता है कि तुम रिंकू से पूछे बिना कुछ भी नहीं करते, तो बताओ चल क्या रहा है। डोगरा कहता है कि सच में रिंकू को कोयल के जिंदा होने का कोई जानकारी नहीं है। अब रिंकू के गैर मौजूदगी में तेजी लकी को अपने साइड में करने की कोशिश करती है और कहती है कि रिंकू तुम्हारी इज्जत नहीं करता, और लकी को पंजाब का ऑपरेशन हैंडल करने को कहती है। डोगरा डीएसपी को बताता है कि कोयल के साथ एक लड़का भी है जो कराटे जानता है। दमन और तेजी यहाँ लड़ने लगते हैं। ये जानकर कि तेजी ने अपने फायदे के लिए शाश्वत और सलोनी को मार दिया। तेजी कहती है कि वैसे भी वो हमारी मदद तो करना चाहते थे नहीं। डीएसपी को जंगल में एक पोटेंशियल एविडेंस मिलता है, एक ब्रेसलेट। रिंकू और मुस्कान का हनीमून अच्छा ही चल रहा था, लेकिन वहां पहुंचता है पापा जी का बिजनेस राइवल अर्जन सिंह। टिम्मा तेजी को फिर से कॉल करता है और पैसे डिमांड करता है और ब्लैकमेल भी करता है। तेजी कहती है कि रिंकू को अगर पता चल गया तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। टिम्मा कहता है कि रिंकू वैसे भी उसका सब कुछ बर्बाद कर चुका है, अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, वो डूबेगा तो सबको लेकर डूबेगा। डीएसपी डॉक्टर से मिलता है और एक पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी के गर्दन पर बने घाव जहां कोयल ने काटा था वहां से डीएनए रिट्रीव करने को कहता है। तेजी डीएसपी से मिलती है और बताती है कि उसे कोयल ने हमला किया था, लेकिन कोयल ने उसे मारा नहीं। तेजी डीएसपी को बताती है कि उस दिन हुआ क्या था, उसने गलती से कांस्टेबल को मार दिया। अब तेजी को कन्फेस करता देख डीएसपी भी कन्फेस करता है कि उसने रिंकू के साथ डील किया था, ऋषि के बदले कोयल, लेकिन रिंकू ने उसे धोखा दिया, उसने ऋषि को मार दिया और कोयल पे भी गोली चलाई। तेजी पूछती है क्या हम बुरे लोग हैं? डीएसपी कहता है नहीं, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हम रिंकू जैसे जानवर से लड़ रहे हैं, हम वॉरियर्स हैं। अब इसके बाद तेजी डीएसपी को टिम्मा का कॉल रिकॉर्डिंग सुनाती है और कहती है कि वो उसे ब्लैकमेल कर रहा है। रिंकू अर्जन सिंह से पंजाब ऑपरेशन चलाने के लिए हेल्प मांगता है, पर अर्जन सिंह कहता है कि वो कोई हेल्प नहीं कर सकता। फिर मुस्कान अर्जन सिंह से कहती है कि टाइम आ चुका है, अटवाल और आपके गैंग को अब साथ काम करना होगा, फिर पंजाब हमारा होगा। ये सुनकर अर्जन सिंह मान जाता है। अभय और कोयल एजरा एस्टेट के वेयरहाउस में पहुंचते हैं और एक ट्रक के नीचे बॉम्ब लगाकर उसे उड़ा देते हैं। लकी रिंकू को यह बात बता देता है कि एक ट्रक को बॉम्ब से उड़ा दिया गया है और इसीलिए समर्थ बाकी ट्रक को निकलने नहीं दे रहा है। समर्थ बिल्कुल पागल हो चुका है। वो पापा जी को कॉल करता है और कहता है कि आपसे ट्रांसपोर्टेशन और सिक्योरिटी नहीं संभाला जाता तो आप बिजनेस छोड़ दीजिए। अब रिंकू ऑपरेशन कैंसिल होता देख अर्जन सिंह को वापस चले जाने को कहता है। पापा जी और रिंकू को लगता है कि यह समर्थ नहीं किया है उन्हें धंधे से निकालने के लिए। अब तेजी के कहने पर डीएसपी टिम्मा से मिलता है और टिम्मा डीएसपी से कहता है कि उसने तेजी से पैसे क्यों मांगा, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है और उसका दुकान भी बंद हो गया, तो वो करता क्या। डीएसपी टिम्मा को सेकंड चांस देता है और उसे हेल्प मांगता है और पूछता है कि यह ब्रेसलेट किसका है पता करने। टिम्मा कहता है कि ऐसे ब्रेसलेट्स तो मोनास्ट्री वाले पहनते हैं। डीएसपी कहता है पता करने कि वो लड़का कौन है। तेजी समर्थ को समझाती है कि उन्हें ऑपरेशन को रोकना नहीं चाहिए और उन्हें अब रिंकू की जरूरत नहीं है, दूसरे गोडाउन से हम ट्रक को निकाल सकते हैं और ऑपरेशन दोबारा से शुरू कर सकते हैं। डीएसपी मोनास्ट्री के गुरुजी से मिलता है और डीएसपी बताता है कि उस लड़की पे मर्डर का चार्ज है और उसका पकड़े जाना बहुत जरूरी है। गुरुजी बताते हैं कि मनाली के बाहर एक गांव में अभय के चाचा रहते हैं, शायद वो दोनों वहां गए होंगे।
रिंकू गुस्से में समर्थ से मिलता है और कहता है कि वो सारा कंसाइनमेंट वो खुद निकालेगा, लेकिन समर्थ रिंकू को बताता है कि अब उसे रिंकू की जरूरत नहीं है, वो कंसाइनमेंट दूसरे गोडाउन से निकाल रहा है, यहाँ से नहीं, और ट्रांसपोर्टेशन अब रिंकू नहीं लकी संभालेगा। फिर रिंकू लकी को धमकाता है कि कंसाइनमेंट इसी गोडाउन से निकलना चाहिए। फिर लकी डोगरा को कॉल करता है और कहता है कि जल्दी से उस लड़की को ढूंढने। डीएसपी अभय के चाचा से मिलता है, जो अभय और कोयल का फोटो देखकर कहता है कि ये दोनों तो यहीं रह रहे थे, और डीएसपी को उसके रूम में लेकर जाता है, जहां डीएसपी को बॉम्ब के कुछ पार्ट्स मिलते हैं, और वो तेजी को कॉल करके बता देता है कि ये कोयल ही है जिसने ट्रक में ब्लास्ट करवाया। अभय कोयल को लेकर अपने एक दोस्त के पास जाता है, जो भी एजरा एशर में काम करता है, और उसे पूछता है कि ट्रक्स को अब नए लोकेशन से निकाला जा रहा है, तो वो नया लोकेशन कहाँ है। उस आदमी को शक होने लगता है कि अभय को किसी ने भेजा है और उन्हें जाने को कहता है, लेकिन कोयल उस आदमी का गला दबाने लगती है। फिर लकी उस आदमी को कॉल करता है और लकी उसे इन्फॉर्म करता है कि अब सारा कंसाइनमेंट नगर गोडाउन से निकलेगा, जो अभय और कोयल सुन लेते हैं। डीएसपी भी नए लोकेशन के बारे में जानना चाहता है, जहाँ वो कोयल को ढूंढ सकता है। तेजी लकी से पूछती है कि नया लोकेशन कहाँ है। फिर वो डीएसपी से बात करते हुए कहती है कि शायद लकी उसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि रिंकू लौट आया है और सब मिलकर कुछ न कुछ प्लान कर रहे हैं। कोयल और अभय नई लोकेशन तक पहुंच जाते हैं और डीएसपी लकी को बता देता है कि कोयल ने ही वो ब्लास्ट करवाया था और लकी का हेल्प मांगता है, वरना कोयल रिंकू के सामने आ जाएगी फेस टू फेस, और फिर रिंकू लकी को मार देगा कि उसने रिंकू से झूठ कहा। अभय रिंकू वाले ट्रक में बॉम्ब लगा देता है, लेकिन डिटोनेटर काम ही नहीं कर रहा। कोयल रिंकू को देखकर मारने को दौड़ती है, लेकिन तभी वहां डीएसपी पहुंच जाता है और उसके ट्रक पे शूट करता है। अभय कोयल को बचाने के लिए रिंकू पे शूट करता है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। कोयल को जिंदा देखकर रिंकू लकी को मारता है, क्योंकि उसने झूठ कहा कि कोयल मर चुकी है। फिर लकी वहां से चला जाता है, ये कहकर कि उसने हमेशा रिंकू की बात मानी बिना कोई सवाल पूछे, और अपने भाई लवली को भी मार दिया, और रिंकू ने जो आज किया वो हमेशा याद रखेगा। फिर डीएसपी से मिलने रिंकू आता है और दोनों ड्रिंक करते हैं। रिंकू कहता है कि वो लड़की को मार देगा। डीएसपी कहता है कि वो कोयल को यहाँ से जिंदा लेकर जाएगा। रिंकू तेजी से पूछता है कि आपने बताया नहीं कि वो लड़की जिसने आप पे अटैक किया था वो कोयल थी, और रिंकू तेजी को थोड़ा बच कर रहने को कहता है। रिंकू ट्रांसपोर्टेशन का सारा ड्यूटी शेरा को देता है और अर्जन को इन्फॉर्म करता है कि सारे ट्रक्स अब निकलने वाले हैं, और हिमाचल बॉर्डर क्रॉस करते ही अर्जन सिंह और उसके गैंग उन ट्रक्स पर कब्जा कर लेते हैं। और यही तो रिंकू चाहता था, समर्थ को मजा चखाना। अगले सुबह समर्थ बहुत गुस्सा है कि अभी तक कंसाइनमेंट पंजाब पहुंचा क्यों नहीं। डीएसपी अभय के चाचा से मिलता है और उसे बताता है कि अभय की जिंदगी खतरे में है, और फोन करके इधर बुलाने को कहता है। समर्थ के कुछ लोगों ने अर्जन के एक आदमी को पकड़ लिया है, लेकिन वो कुछ भी बताने से मना करता है और अपने ताबीज में से जहर खाकर वहीं मर जाता है। फिर समर्थ को एक कॉल आता है और पता चलता है कि उसका एक और ट्रक गायब हो गया है, और डिसाइड करता है कि अब वो खुद जाएगा अगले कंसाइनमेंट लेकर। कोयल अभय का साथ देने से मना कर देती है, क्योंकि वो रिंकू और पापा जी से बदला लेना चाहती है, लेकिन अभय तो यहाँ बम फोड़कर खुद का बदला ले रहा है। रिंकू शेरा को कहता है कि समर्थ की कार ट्रक तक पहुंचनी नहीं चाहिए, जिसके बाद शेरा समर्थ के गाड़ी का ब्रेक फेल कर देता है। अब कंसाइनमेंट ले जाने के लिए समर्थ को तेजी भी ज्वाइन करती है। ये सुनकर रिंकू और पापा जी बहुत खुश होते हैं कि एक साथ उनके दो दुश्मन टपक जाएंगे। फिर उन दोनों को दमन भी ज्वाइन करता है। ये देखकर रिंकू थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि वो अपने भाई को मारना नहीं चाहता। अब बीच रास्ते में समर्थ दिखता है कि ब्रेक नहीं लग रहा। समर्थ किसी तरह गाड़ी को रास्ते के साइड में क्रैश करा देता है और तीनों सही सलामत बच जाते हैं। अभय अपने चाचा के घर आता है और तभी वहां अभय को डीएसपी मिलता है, लेकिन अब तो अभय के पास कोयल नहीं है, और डीएसपी अभय को एजरा एशर में बॉम्ब ब्लास्ट करने के कारण अरेस्ट करने वाला होता है, लेकिन तभी वहां कोयल पहुंच जाती है और अभय और कोयल पुलिस को मारकर वहां से भाग जाते हैं। अब समर्थ जानता है कि पापा जी और रिंकू ने मिलकर उन्हें मारने की कोशिश की है। अब यहाँ पापा जी हमेशा की तरह बड़बड़ाने लगते हैं और ट्रक चोरी हो जाने के बारे में भी बक देते हैं, जो दमन और तेजी सुन लेते हैं और समझ जाते हैं कि ट्रक चोरी होने के पीछे पापा जी और रिंकू ही हैं। जेरी और आइजैक समर्थ को फायर कर देते हैं, क्योंकि वो दोनों और नुकसान नहीं झेल सकते। जेरी कहती है कि समर्थ खुशकिस्मत है कि वो समर्थ को ऐसे ही जाने दे रही है इतने लॉस के बाद। डीएसपी लकी को अपने साइड करने की कोशिश करता है रिंकू से बदला लेने के लिए। तेजी समर्थ को बता देती है कि पापा जी रिंकू ट्रक्स को गायब कर रहे हैं। समर्थ और तेजी मिलकर रिंकू के खिलाफ प्लान बनाते हैं और तेजी टिम्मा को कॉल करती है।
टिमा फिर अपने गर्लफ्रेंड मुस्कान को कॉल करता है और कहता है कि वो एक फॉरेस्ट ऑफिसर बोल रहा है और वो मुस्कान के पापा ढोंडियल के अंदर काम करता है और झूठ कहता है कि आपके पापा आपको और रिंकू को आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो गए हैं और वो आपको बुला रहे हैं। मुस्कान ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और रिंकू को कहती है कि पापा मान गए। कोयल फिर से रिजॉर्ट के लिए निकलती है पापा जी को मारने के लिए, लेकिन उसे अभय रोकता है। तेजी दमन की मम्मी को बिजी कर देती है शादी का वीडियो दिखाते हुए और मौका देखकर रिजॉर्ट के सारे सीसीटीवी कैमरा को बंद कर देती है और समर्थ के लोग रिजॉर्ट पहुंचकर पापा जी को पकड़कर ले जाते हैं। कोयल अभय को बेहोश कर रिजॉर्ट में पहुंचती है और दमन की मां के सामने आ जाती है। दमन की मां कोयल को देखकर वहीं बेहोश हो जाती है और खिड़की से देखती है कि कुछ लोग पापा जी को पकड़कर ले जा रहे हैं। रिंकू और मुस्कान ढोंडियाल से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन आशीर्वाद के नाम पर उन्हें मिलती हैं गोलियां। रिंकू के सामने आता है टिम्मा और वो रिंकू को गोली मारने ही वाला होता है कि मुस्कान टिम्मा को मार देती है। रिंकू और मुस्कान को बचाने के लिए वहां पहुंचता है लकी और कोयल पापा जी को फॉलो करते हुए एजरा एशर के गोडाउन तक पहुंचती है। दमन को यह मालूम ही नहीं है कि तेजी और समर्थ ने मिलकर ये सब कुछ किया है और तेजी से पूछता है कि तुम कहाँ थी जब ये सब कुछ हुआ, और तेजी कहती है कि वो मम्मी जी के साथ बैठकर वीडियो देख रही थी। दमन तेजी को कहता है कि अगर उसे पता चला कि तेजी पापा जी को मारना चाहती है तो वो तेजी से रिश्ता तोड़ लेगा। रिंकू ये जानकर कि समर्थ ने पापा जी को किडनैप कर लिया है वो गोडाउन के लिए निकलता है। समर्थ यहाँ पापा जी को बताता है कि उसने रिंकू को मार दिया है, वो आपको बचाने के लिए नहीं आने वाला। अभय कोयल की सिर्फ सेफ्टी चाहता है, इसीलिए वो डीएसपी को कॉल करता है और बता देता है कि कोयल कहाँ गई है। वो रिजॉर्ट में है और अगर उसे नहीं रोका गया तो वो बहुतों की जान ले लेगी। और यहाँ कोयल सबके सामने पापा जी के ऊपर कूद जाती है और उसे गला दबाने लगती है। समर्थ के आदमी कोयल को रोकते हैं। कोयल बताती है कि इस आदमी ने उसकी दीदी को मार दिया। समर्थ कहता है कि उसे बस एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, फिर कोयल पापा जी को मार दे, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तेजी समर्थ को कहती है कि इस प्लान को यहीं रोकना होगा वरना सब कुछ मेस हो जाएगा, लेकिन समर्थ नहीं मानता और कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और वैसे भी वो पापा जी को नहीं मारेगा, कोई और है जो पापा जी को मारना चाहती है। अब तेजी से बात करने के बाद डीएसपी अभय को एजरा एशर निकलने को कहता है और कहता है कि कोयल वहीं है। समर्थ सिर्फ पापा जी से अपने ट्रक का पता पूछना चाहता है, लेकिन पापा जी उसे कुछ भी नहीं बताते। तभी वहां रिंकू पहुंचकर समर्थ से लड़ता है पापा जी को बचाने के लिए और कोयल मौका देकर पापा जी पे फिर से अटैक करती है, लेकिन रिंकू उसे लास्ट मोमेंट पर रोक लेता है। कोयल रिंकू को स्टैप कर देती है। फिर मुस्कान और लकी वेयरहाउस में पहुंचते हैं और मुस्कान कोयल पे शूट करती है। अब इसके बाद अभय भी पहुंच जाता है कोयल को प्रोटेक्ट करने और दमन और तेजी भी फिर पहुंच जाते हैं। सभी एक दूसरे पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। कोयल पापा जी को घायल और अकेला देखकर उन पर फिर से हमला करती है और रिंकू कोयल पे शूट करता है, लेकिन कोयल को प्रोटेक्ट करने के लिए अभय गोली खा लेता है और वहीं वो मर जाता है। डीएसपी रिंकू को रोकता है और कहता है कि वो कोयल को यहाँ से जिंदा लेकर जाना चाहता है। अब अभय को भी खोने के बाद कोयल पागल हो जाती है और वह पापा जी पे चौथे बार हमला करती है, लेकिन तेजी किसी तरह कोयल को पीछे से पकड़ लेती है और कोयल गुस्से में तेजी को भी मारने वाली होती है और डीएसपी को कोयल पे मजबूरन गोली चलाना पड़ता है। रिंकू बहुत खुश क्योंकि वो यही तो चाहता था और डीएसपी घोष का सारा मेहनत बेकार हो जाता है क्योंकि कोयल मर जाती है। अब समर्थ को देखते हैं जो अपने लैपटॉप पे कुछ इन्फॉर्मेशंस देखता है। फिर अगले दिन इजराइल से जेरी और आइजैक मनाली पहुंचते हैं रिंकू से मिलने और उसे पूछते हैं कि इतना लॉस होने के बाद तुम्हारा प्लान क्या है, और बताते हैं कि वो सब समर्थ के साथ अब बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, लेकिन समर्थ ने उनके इलीगल काम के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन ग्लोबल नेटवर्क में एक्टिवेट कर दिया है और कंपनी का सारा एसेट भी समर्थ के पास है जिसका एक्सेस सिर्फ समर्थ कर सकता है। और अगर उन्होंने समर्थ को ढूंढा या समर्थ को मारने की कोशिश की तो वो सारा एविडेंस जो हमारे खिलाफ है वो पब्लिक कर देगा। रिंकू कहता है कि समर्थ को वो ढूंढेगा और रिंकू जेरी और आइजैक को गायब हुए ट्रक के पास लेकर जाता है। जेरी और आइजैक ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि उनका कंसाइनमेंट सेफ है और जेरी रिंकू से पूछती है कि तुम्हें बदले में क्या चाहिए। रिंकू कहता है समर्थ। अब एक हफ्ते के बाद देखते हैं कि पापा जी ठीक होकर हॉस्पिटल से लौट आते हैं। फिर रिंकू को समर्थ कॉल करता है। रिंकू उसे धमकाता है कि अगर तुझे लगता है कि तू जीत गया तो तू गलत है और मैं तुझे ढूंढ लूंगा। फिर समर्थ को देखते हैं जो कंपनी के इनक्रिप्टेड डाटा को डाउनलोड करता है और किसी को कॉल करता है और कहता है कि हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा। अब जेरी और आइजैक आ रहे हैं और यहाँ अनदेखी सीजन 2 एंड होता है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।